हेलो, दिस इज़ चंद्रशेखर सेन फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। दोस्तों, आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में। आज हम वन ऑफ द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो कि कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। तो आज हम यहाँ पे कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, इसके नेम से थोड़ा पता चलता है कि जो कैपेसिटर इसमें लगाया जाता है वो मोटर को स्टार्ट करने का काम आता है। उसके बाद उसको हम सर्किट में से हटा देते हैं। तो उसका सर्किट डायग्राम देखिए, कुछ इस तरह से है। ये मोटर का स्टेटर है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मोटर के दो मुख्य भाग होते हैं। इसमें से पहला भाग इसका स्टेटर कहलाता है। स्टेटर के अंदर स्टेटर स्लॉट्स होते हैं जिसके अंदर वाइंडिंग्स होती है। ये वाइंडिंग कॉपर या एल्यूमिनियम की बनी हुई होती है। जनरली हम कॉपर की वाइंडिंग यूज करते हैं। और मैंने बताया इसके अंदर दो स्लॉट्स होते हैं क्योंकि इसके अंदर दो तरह की वाइंडिंग हम करते हैं ताकि स्प्लिट फेज होने से इसके अंदर स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप हो सके। तो दो वाइंडिंग होती है। एक होती है मेन वाइंडिंग, ये देखिए, ये इसे कहते हैं मेन वाइंडिंग। और दूसरी होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग की जो प्रॉपर्टी मैंने बताई आपको, इस वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत लो होता है। इसकी जो लेंथ होती है वो भी कम होती है और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो ज्यादा होता है। तो मेन वाइंडिंग के जो टर्न होते हैं वो बहुत कम लेते हैं और थिक वायर हम इसके अंदर यूज करते हैं। ठीक है। और इसी के साथ देखिए यहाँ पर एक जॉइंट है ना। यहाँ पर दूसरी वाइंडिंग है, इसका नाम है स्टार्टिंग वाइंडिंग। इसे हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी कहते हैं। यह वाइंडिंग होती है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, लेंथ भी ज्यादा होती है और क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है। तो ये टर्न पतले होते हैं और बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं। तो इनको हम विजिबली देखकर भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी मेन वाइंडिंग है, कौन सी स्टार्टिंग वाइंडिंग है। अब स्टार्टिंग वाइंडिंग है सीरीज में, देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाया हमने। ठीक है। ये कैपेसिटर है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, ये कहलाता है। ये इलेक्ट्रोलाइट टाइप का कैपेसिटर है जो कि शॉर्ट ड्यूटी पीरियड के लिए वर्क करता है। और उसके सीरीज में एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच दे रखा है पहले की भांति। ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या करता है, जब मोटर हमारी 75% स्पीड गेन कर लेती है तो ये रोटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से इस कॉन्टैक्ट को डिस्कनेक्ट कर देता है और सर्किट में से इसमें सप्लाई नहीं आती क्योंकि ये वाइंडिंग है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो इसी कंस्ट्रक्शन के अंदर हम स्टेटर के अंदर ये बात करेंगे। अब दूसरी बात आती है, दूसरा जो उसका मुख्य भाग है वो है रोटर। रोटर, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इंडक्शन मोटर के अंदर मेनली जो रोटर यूज किया जाता है वो है स्क्वायरल केज रोटर। तो ये स्क्वायरल केज रोटर होता है जिसको हम स्टेटर के बीच में एयर गैप से होता है वो रख देते हैं इसके अंदर। अब वर्किंग में देखते हैं क्या है इसकी वर्किंग, कि जब हम इसको सप्लाई देते हैं मोटर को, तो मोटर को ये हमने दी मेन करंट। ठीक है। ये करंट है। फर्दर यहाँ जो दो भागों में डिवाइड होती है, IM और IS। IM यानी करंट इन मेन वाइंडिंग, IS करंट इन स्टार्टिंग वाइंडिंग। अब चूंकि मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है तो करंट इसमें पहले फ्लो होगी और इसमें जब करंट फ्लो होगी तो इसका खुद का फ्लक्स बनेगा, वो कहलाएगा φm। ठीक है। और चूंकि इसका इंडक्टेंस, इसका जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है इसका रेजिस्टेंस हमारा ज्यादा है और इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस कम है। ठीक है। तो इसके अंदर करंट है वो थोड़ी देर बाद फ्लो होगी। ठीक है। तो दोनों बीच और उसका जो फ्लक्स बनेगा वो कहलाएगा φs, यानी कि स्टार्टिंग फ्लक्स कहलाएगा। अब हम यहाँ देखिए, यहाँ इसको इस तरह समझते हैं कि ये वोल्टेज V है। ठीक है। ये वोल्टेज V है और ये है IM करंट। ठीक है। मेन वाइंडिंग में करंट, चूंकि इसका जो रिएक्टेंस है वो ज्यादा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है यानी इंडक्टेंस ज्यादा है, तो इसके और इसके बीच में जो लैगिंग होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है। अब हमने जैसे ही कैपेसिटर यहाँ लगाया, कैपेसिटर सर्किट में क्या करता है, रिएक्टिव करंट फ्लो करता है। तो ये रिएक्टिव करंट फ्लो करेगा और करंट जो होगी वो वोल्टेज से लीड करेगी। तो करंट है वोल्टेज से लीड करती है। अब हमारे पास दो करंट है, IS और IM। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो अल्फा, जैसा कि हमने पहले बताया था, अल्फा एंगल है वो लगभग 70 डिग्री अब हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी तो यहाँ हम पुट करेंगे वैल्यू
तो इस प्रकार से हम जब वैल्यू पुट करेंगे IM, IS और sin 70, तो हमको जो टॉर्क मिलेगा वो पहले की अपेक्षा ज्यादा मिलेगा। तो इस तरह से ये जो मोटर होती है, ये मोटर क्या करती है कि हाई स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप करती है। ठीक है, अब इसका IS और IM का जो रिजल्टेंट है वो हमें यहाँ मिल रहा है I, जो कि V के जस्ट पास में है, यानी एंगल ये कम हो गया, जिससे कि इसका पावर फैक्टर भी इम्प्रूव हो जाता है और टॉर्क भी इम्प्रूव हो जाता है। तो इस तरह से ये कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है वो वर्क करती है और लगभग 75% स्पीड, देखिए कर्व से, देखिए ये कर्व बता रहा है, लगभग ये है इसका स्टार्टिंग कर्व और ये इसका है रनिंग कर्व, और दोनों के बीच में जो कट है इसका मतलब है यहाँ 70% स्पीड पर जो मोटर है, मोटर के अंदर जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है वो ऑन होता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से हटा देता है और रनिंग वाइंडिंग को सर्किट में रहने देता है, जिसकी वजह से हमें टॉर्क मिलता रहता है और मोटर रन करती रहती है। तो ये कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर के बारे में उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग है। अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की। तो इसके एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। इसके एप्लीकेशन देखिए, ये जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है वो रेफ्रिजरेटर में वर्क करती है, ड्रिलिंग मशीन में हम काम में लेते हैं, लेथ मशीन में काम में लेते हैं, सेंट्रीफ्यूगल जो पंप है पानी चढ़ाने के जो घरों में हम यूज में लेते हैं उसके अंदर भी ये बहुत अधिक मात्रा में यूज आती है, प्रिंटिंग प्रेस में यूज आती है, कंप्रेशर्स में यूज आती है, बड़े बड़े फैंस में यूज आती है, और हाई इनर्शिया लोड अगर कहीं हो वहां पर भी ये मोटर यूज आती है। तो ये कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर के बारे में कंस्ट्रक्शन और वर्किंग और इसके कुछ एप्लीकेशन मैंने बताए हैं। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम ये डायग्राम, ये इसका वेक्टर डायग्राम और कर्व तीनों ड्रॉ करते हैं, क्योंकि इसकी हेल्प से ही हम कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और इसका कर्व बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम दूसरी मोटर के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।